Hello dear students, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss question number 33 of A from previous year board exam which were asked in the board exam 2024. क्वेश्चन पेपर कोड होने वाला है 30/1/1। ठीक है, तो देखा जाए 33 का ये मतलब कि और में ऑप्शनल क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन डी का क्वेश्चन है, सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। सो देखा जाए क्या बोला गया, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का फर्स्ट टर्म, द किसी एपी का फर्स्ट टर्म प्लस 8th टर्म, तो 8th टर्म कैसे लिखोगे आप, a + 7d इज इक्वल टू लिखा गया था आपका 2। सो वी कैन राइट हियर एज 2a + 7d इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो यहाँ से 32। मतलब आप यहाँ से लिखा जा सकता है कि अगर मैं बात करूँ तो 7d इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 32 - 2a, मतलब d इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 32 - 2a/7। सो दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट, मतलब आप लिख सकते हो a × a + 7d का जो वैल्यू दिया गया था दैट वाज गिवन एज 60। सो a की जगह पर a रहने दिया जाए इंटू a + 7d, मतलब 7 टाइम्स ऑफ d की जगह रख दो 32 - 2a/7 इक्वल टू आप लिख दो यहाँ से 60। मतलब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, मतलब आप लिख सकते हो a × a + 32 - 2a इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ से 60। मतलब आप लिख सकते हो a × 32 - a इक्वल टू 60। ओवरऑल a से मल्टीप्लाई करने पर 32a - a² इक्वल टू आप लिख सकते हो 60। मतलब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया जाए तो a² माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से 32a + 60 इक्वल टू 0। चलो आप यहाँ से एक फैक्टर बना लो, मतलब a² माइनस यहाँ से लिखे जा सकते हैं 30a - 2a + 60 इक्वल टू 0 हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से अब आप क्या करो, a कॉमन ले लो, तो यानी कि a - 30 - 2 कॉमन, तब आप लिख सकते हो a - 30 इक्वल टू 0। मतलब लिखे जा सकते हैं a - 2 × a - 30 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू लिखा जा सकते हैं यहाँ से 30। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 2। मतलब आप लिख सकते हो कि a का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, और यू कैन से कि a का वैल्यू 30 होगा। सो d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू आप लिख सकते हो 32 - 2 × 2, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप /7। तो डी का वैल्यू लिखा जा सकता है 32 - 4/7, मतलब डी का वैल्यू 28/7 दैट इज इक्वल टू 4। इसलिए जब फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी जब आप लिखोगे 2, तो कॉमन डिफरेंस इस बार होने वाला है 4। ठीक है, इन द सेम वे जब आप a का वैल्यू 30 लेकर चलोगे तो d का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है 32 माइनस आप लिख सकते हो 2 × 30 / 7, मतलब आप लिख सकते हो 32 - 60/7। ओवरऑल इसका वैल्यू आ गया -28/7। मतलब जब आप a का वैल्यू 30 लोगे तो इस टाइम bt का वैल्यू आने वाला है -4, यानी कि दिस इज आवर राइट आंसर।